स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और उन सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो दीदी लोग चाहती हैं कि वे स्वयं सहायता समूह बना लें या किसी स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएं। तो यदि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ने की इच्छुक हैं तो आपको हम एक नई अपडेट और जानकारी बताने जा रहे हैं। आपने थंबनेल पर भी पढ़ा ही होगा, नए समूहों का गठन। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह नए समूह बनाने के लिए आईसीआरपी की टीम ब्लॉक पे भेजी गई है। समूह गठन की जिम्मेदारी आईसीआरपी दीदी की होती है। आईसीआरपी दीदी एक नहीं होती है वरन एक टीम होती है जिसमें 4 से 5 दीदी आईसीआरपी होती हैं। इन आईसीआरपी दीदी की टीम को गांव-गांव भेजते हैं समूह बनवाने के लिए। तो अब आपके मन में होगा कि दीदी हमारे गांव में तो पहले से ही 8-10 समूह बन चुके हैं या 5 समूह बन चुके हैं, अब हम अपना एक नया समूह कैसे बनवाएं? हमारे यहाँ तो आईसीआरपी की टीम आकर चली गई है समूह बनाकर। तो देखिए, इन्हीं सबका सर्वे करने के लिए आदेश दिया गया है कि अगर आपके गांव में समूह बनाने के लिए दीदी लोग इच्छुक हैं तो आईसीआरपी की टीम आकर के वहां पर समूह गठन करेंगी। इसके लिए निर्देश दिया गया है समूह सखी को। तो समूह सखी ये सर्वे करेंगी, डाटा जो है ब्लॉक पर देंगी कि हमारे गांव में कितने समूह जो है बनने के लिए तैयार हैं, तो कितनी दीदियां समूहों में जुड़ने के लिए तैयार हैं, कितने समूह गांव में गठित हो सकते हैं, ग्राम पंचायत में कितने समूह बन सकते हैं, ये जानकारी उन्हें अपने बीएमएम को सौंपनी है। तो बीएमएम की तरफ से समूह सखियों को निर्देश दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैसेज में लिखा था कि सभी समूह सखियां अवगत कराएं कि किन पंचायतों में समूह गठित हो सकते हैं। तो मितौली से आई ड्राइव कल से कार्य करेगी। मतलब ये एक ब्लॉक की जानकारी है, ऐसे अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग जानकारियां होंगी। तो कुल मिला के आईसीआरपी की जो ड्राइव है यानी कि टीम है वो आई हुई है ब्लॉक पे और गाँव में भेजी जाएंगी। समूह सखियाँ जानकारी देंगी कि उनके या उनके आसपास की ग्राम पंचायतों में समूह गठन हो सकते हैं, तो समूह गठन कराया जाएगा। यानी नए समूहों का गठन हो रहा है, शुरू हो चुका है कुल मिला के। तो अब अगर आपके मन में है कि समूह गठन कैसे होता है तो आपको बता दें कि एक समूह को बनाने के लिए कम से कम 10 दीदी की सहमति जरूरी है। अगर 10 दीदी राजी मर्जी एक साथ संगठित होकर अपना एक समूह बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। तो 10 दीदी में से 3 दीदी थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि रजिस्टर लिखने का कार्य, देखरेख का कार्य, लिखा पढ़ी का कार्य, बैंकिंग का कार्य, जमा निकासी, बैंक जाना आना, ब्लॉक जाना आना, इस कार्य को कर सकें। तो 10 दीदी में से जो 3 दीदी होंगी उनको बनाया जाएगा, एक को अध्यक्ष, एक को सचिव और एक को कोषाध्यक्ष। 10 दीदी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उनके पर्सनल बैंक खाते की फोटोकॉपी, उस पर उनका अंगूठा लगाती हो तो अंगूठा लगा लीजिए या फिर साइन करती हो तो साइन करवा लीजिए। तो इस तरीके से 10 दीदी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उनके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और उनके 3-3 फोटो, ये जो है आप लोगों को इकट्ठा करने हैं। और 10 दीदी जो है अपना एक सादा सा रजिस्टर ले लेंगी, प्लेन रजिस्टर, और उस पर जो है पहली बैठक लिखेंगी। पहली बैठक कैसे लिखी जाती है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, अन्यथा आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर बता भी देंगे। तो पहली बैठक में आपको लिखना होगा कि हम सभी दीदियां मिल करके आज बैठक करी हैं और हम लोग ने अपनी आपसी सहमति से एक समूह गठन करने का निर्णय लिया है, स्वयं सहायता समूह, जिसका नाम हम लोगों ने कोई भी नाम रख लीजिए, लक्ष्मी प्रेरणा समूह जो भी है, इस तरीके से ये नाम रखते हैं। और हम 10 दीदियों में इस प्रकार से हैं, सबके नाम लिखिए, सबके पति के नाम लिखिए, उनकी जो है साइन करवा लीजिए और फिर नीचे लिखिए कि इन 10 दीदी में से इन 3 दीदी को पदाधिकारी चुनते हैं। उन 3 दीदी का नाम, उनके पति के नाम, उनके साइन, उनके पद, कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष है, ये लिख लेना है। अगर नहीं लिखना आता है तो कोई बात नहीं, आपको समूह सखी इसमें मदद कर देगी। समूह सखी को पता कर लीजिए, उससे लिखवा लीजिए या फिर ब्लॉक जाकर के आप खुद भी बीएमएम से संपर्क कर लीजिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। नहीं तो आप किसी समूह सखी से संपर्क कर लीजिए, उसको जानकारी
जानकारी दीजिए कि हमें अपना समूह बनाना है, वो आपके बारे में ब्लॉग पे जानकारी दे देगी और फिर ICRP के माध्यम से, समूह सखी के माध्यम से आपको सब जानकारियाँ दी जाएंगी और प्रोसेस बताई जाएगी, सिखाया जाएगा और आपका समूह गठन आसानी से हो जाएगा। तो समूह गठन कर दिया जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद आपको समूह का बैंक में खाता खुलवाना होगा। तो सब इसके बाद की प्रोसेस सब समूह सखी की रहती है और बाकी समूह सखी आपका जो समूह बना है उसको लोकेश ऐप पर भी अपलोड करेगी, आपके समूह का MIS करेगी। ये सब जिम्मेदारी समूह सखी की रहती है। समय समय पर आपको ये जानकारी कर लेनी कि आपका समूह जो है उसका MIS हो गया या नहीं। और ब्लॉक के द्वारा जो है सरकारी पोर्टल पर आपके समूह को और समूह की सब दीदियों का बायोडाटा, आपका कब बैंक में समूह का खाता खुला, कि जब आपका समूह का बैंक में खाता 1 महीने बाद खुल जाएगा, पासबुक मिल जाएगी, तभी आपके पूरे समूह का बायोडाटा बैंक पासबुक से लेकर समूह की सब दीदियों तक का सब जो है पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, ताकि आपका समूह पूर्ण रूप से सरकारी हो। जब पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा सब कुछ ब्यौरा, तभी आपका समूह पूरी तरह सरकारी होगा और तभी आपको समूह गठन के 3 महीने बाद RF 15,000 रुपये की राशि समूह के खाते में भेजी जाएगी और समूह में 6 महीने के बाद फिर आपको CIF की राशि 1,10,000 रुपये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त समय समय पर समूह में विभिन्न प्रकार की कैडर की नौकरियां निकलती हैं। इच्छुक दीदियां योग्यता जो रखती हों वो अपने नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकती हैं और साथ ही अलग अलग सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से समूह से मिलने वाले लाभ हैं, समूह गठन है। अगर आपको समूह गठन को लेकर के विस्तृत जानकारी चाहिए है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट के उत्तर देंगे और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देंगे। फिलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सब दीदियों के लिए जो कि समूह में जुड़ना चाहती हैं, समूह में जो है जुड़ने की इच्छुक हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आपको और बता दें कि समूह जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में अलग होते हैं और शहरी क्षेत्र में अलग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता है, NRLM, और शहरी क्षेत्र में NULM होता है, राष्ट्रीय जो शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, और ग्रामीण क्षेत्र में NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये सब दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चलते हैं और शहर के अलग रूल हैं और गांव के अलग रूल हैं। शहर में अगर आपको समूह से जुड़ना है तो सभी शहरों में फ़िलहाल तो नहीं बनते हैं और कुछ शहरों में बनते हैं, आपको नगर निगम में जाके जानकारी कर लेनी है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने ब्लॉक पे जा कर के आप वहाँ पे जानकारी करेंगे। सब गाँव में समूह बनते हैं और समूह ब्लॉक पे जाके आजीविका मिशन NRLM के ऑफिस में BMM से मिलकर बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।